दी, तुझे इस्लाम की नेमत दी, तूने अपने दीन को सीखा कि नहीं सीखा? बंदा कहेगा अल्लाह मैंने बहुत सीखा, हर जलसे में जाता था, हर तकरीर को सुनता था, 3-3 घंटे में पिंडाल के नीचे बैठा रहता था, सर हिला हिला के पूरी तकरीर में सुना करता था, अल्लाह मैंने दीन को बराबर सीखा। दूसरा सवाल होगा वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? मेरे भाइयों मुझे माफ करना, इस सवाल के जवाब में हम फेल हो जाएंगे अगर हम जलसों की तकरीरों को हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है। ये अहले हदीस का जलसा है, उलमा यहाँ कुरान बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसें बयान कर रहे हैं, यहाँ आपको दीन सिखाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा दें, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दीन को सीख करके उसके ऊपर अमल करें। जरा नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाई। ठीक है आपके यहाँ का माहौल है, रात रात भर तकरीरें आप सुनते हैं, बल्कि कहीं कहीं फजर की अजान तक जलसा चलता है। ठीक है, मैं इसको हराम नहीं कहता, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं कहता, मगर आप जरा अपने नबी की सीरत उठा करके देखो। अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद कोई जागता रहे या बातचीत करता रहे, इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को या बिला वजह जागने को पसंद नहीं करते थे। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम का तरीका क्या था? 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी उनके दौर में, न सहाबा के दौर में होती थी, न ताबईन के दौर में। उनका तरीका क्या था, उनका अंदाज क्या था? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हम अल्लाह के नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, हम अल्लाह के प्यारे नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम नबी से 10 आयतों को सीखते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, फिर 11वें का नंबर आता था। माफ करना मेरे भाई, हमारी कमी यही है और पानी यहीं पर मर रहा है। हम सुनने के शौकीन है, अमल करने के शौकीन नहीं है। दुआ करो अल्लाह ने जिस तरीके से हमें जलसों में जाने का शौक दिया है, तकरीरों को सुनने का शौक दिया है, उलमा से मोहब्बत का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला उलमा की उन सही बातों पर, उन दीन की बातों पर हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है, सबसे डेंजरस, सबसे हानिकारक, सबसे नुकसानदेह अगर कोई चीज है, तो उस चीज का नाम है गुनाह। भाई जो चीज आपको अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज आपको शैतान की गोद में ले जाके बिठा दे, जिस चीज की वजह से कयामत के दिन आप नाकाम हो जाए, वो चीज आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती, वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आ रही है, बिमा कसबत अयदीन नास, ये लोगों के करतूतों का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये लोगों की बदअमालियों का नतीजा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू। मेरे बंदो, ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये आफतें जो तुम देख रहे हो, ये परेशानियां जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाज़ अमाल की सजा है, ये हर गुनाह की सजा नहीं है। अगर अल्लाह हर गुनाह की सजा दे दे, मा तरका अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो जमीन के ऊपर कोई जानदार ही बाकी न बचे। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में देता है, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तबाही।
इसका मतलब यह हुआ कि कायनात में जहां पर भी बिगाड़ नजर आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? इंसान के गुनाह है, इंसान की नाफरमानियां है। और आगे बढ़िए, कुरान का पहला पारा उठाइए। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम, जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब मत जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओ। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ऐ हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूं, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले। मैं मार्केट में जाता हूँ, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपये का। मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो। कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब
बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उस पे लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और दो हड्डियां बनी रहती हैं और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा है। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में ज़िनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल ज़िनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने ज़िना के वाक़यात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो, औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना करता है। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए।
अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूं, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूं ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूं ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूं ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांका। अब अल्लाह ने कहा, ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया, मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा, ऐ हमारे परवरदिगार हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो जिना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। ऐ आदम की औलाद तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा करनी चाहिए।